आशुतोष जी, ये ऑपरेशन शीश महल मेरी ज्यादती है कि मैं ये सवाल उठा रही हूं या ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं उस वादा खिलाफी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि आशुतोष जी आप अंदर भी रह चुके हैं, अब बाहर भी हैं। 2013 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त उनके घर की खोज की जा रही थी और उस घर की खोज के समय एक प्रस्ताव आया था कि 5-5 बेडरूम के डुप्लेक्स को एक कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए अपना घर और साथ ही साथ दफ्तर के लिए जरूरी चीजें। और वो जो बात थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने यह कहा कि यह ठीक बात नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको बड़े बड़े महलों में रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि वो किसी भी डुप्लेक्स फ्लैट में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद उनके वॉलंटियर्स ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि छोटे घर में रहना चाहिए। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि उस दिनों तिलक लेन में एक फ्लैट था 3 कमरे का, जहां पर वो शिफ्ट किए थे। और उसके बाद दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे, उनमें खुशी की लहर थी कि हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने सादगी पसंद है और वो हमारी लोगों की बातों को सुनते हैं। उसके बाद अगर आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मैं उस रिपोर्ट पे किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि अगर आपने रिपोर्ट दिखाई है, कागजात आपके पास है, तो सही होंगे। इसलिए मुझे 45 करोड़ का ये खर्च किसी भी कोने से जस्टिफाइड नहीं लगता है। और ये तर्क भी ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस राजमहल में रहते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किस राजमहल में रहते हैं, प्रधानमंत्री कितने बड़े महल में रहते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की असलियत सबको मालूम है। जो पार्टी इस आंदोलन के साथ निकली हो कि तमाम नेताओं को 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, और ये मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। पहली बार अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो 27 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के लिए जा रहे थे रामलीला के मैदान में, तब वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए थे, वो मेट्रो से गए थे। और वहां से अब तक की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि राजनीति ने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया है। और आज उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आपका यह सवाल पूरी तरीके से जायज है कि जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, अगर वही राजनीति के रंग में ढंग जाएंगे, पूरी तरीके से रंग जाएंगे, तो फिर राजनीति बदलने का काम कौन करेगा और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे कहते थे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुटिया में रहता हूं, मेरे पास एक खाट है और मेरे पास खाने का एक बर्तन है, बस। और उनके इस वक्तव्य पर, इस स्टेटमेंट पर ही इस पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह शीश महल भ्रष्टाचार से बना हुआ है, लेकिन अगर आपने इतने ऊंचे मानदंड रखे थे, आपने जंतर मंतर पर 9 देश के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाकर 20 दिनों का अगर आपने आमरण अनशन किया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी भी थे, और जो देश के राष्ट्रपति बने, तो फिर आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। फिर आचरण, अगर तिलक लेन का जो फ्लैट था जिसमें आप रहे थे, तो फिर आपको उसी तरीके के फ्लैट पर रहना चाहिए, या जिस तरीके से फ्लैग स्टाफ का जो पहला मकान था वो भी अपने आप में ठीक था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 45 करोड़ का अगर उसमें रिनोवेशन हुआ है, तो कम से कम मुझे ये गले नहीं उतरता है